नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे 4 आईपीओ की जो कि करंट में चल रहे हैं, उन चारों के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में जानेंगे, जिसमें से एक आईपीओ का आज आखिरी दिन था और बाकी के 3 के जो है फर्स्ट डे था। तो पहला है श्री तिरुपति बालाजी फैब्रिक लिमिटेड, इसका आज तीसरा दिन था, इसके बारे में बात करेंगे कैसा रहा सब्सक्रिप्शन। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो सबसे बड़ा आईपीओ है, इसके बारे में आज कैसा रहा, और शेयर होल्डर कोटा में कितना सब्सक्राइब हुआ बजाज फाइनेंस, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है टोलेंट टायर, तो इसके बारे में बात करेंगे, इसका भी आज पहला दिन था दोस्तों, इसका भी सब्सक्रिप्शन स्टेटस जानेंगे। और चौथा है लास्ट क्रॉस लिमिटेड आईपीओ, इसका भी आज फर्स्ट डे था आईपीओ सब्सक्रिप्शन का। तो और साथ में जानेंगे जीएमपी मार्केट में चारों आईपीओ में क्या डिमांड बनी है, क्या डिमांड बढ़ी है या घटी है, और कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और चारों आईपीओ में किस कैटेगरी ने कितना हाई सब्सक्राइब किया है, किसने लो सब्सक्राइब किया है, और अप्लाई करें या अवॉइड करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हो, सबसे पहले बात कर लेते हैं श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग लिमिटेड की, जिसका कि आईपीओ का तीसरा दिन था दोस्तों। तो 2 दिन का काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन होने के बाद फाइनली आईपीओ क्लोज हो गया। आईपीओ का इशू साइज की बात करें तो काफ़ी छोटा था और 124 गुना सब्सक्राइब हुआ दोस्तों ये। तो फाइनली 124 गुना सब्सक्रिप्शन पे ये आईपीओ क्लोज हो गया। अगर हम बात करें एंकर इन्वेस्टर पोर्शन की, तो यहाँ काफ़ी अच्छा है, मतलब फिक्स रहता है वो। तो 50 करोड़ के लगभग एंकर इन्वेस्टर ने कराया है। डे 3 कंप्लीट हो चुका है इस आईपीओ का। क्यूआईबी ने 150 गुना सब्सक्राइब किया है दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है क्यूआईबी ने, और 150 गुना सब्सक्राइब करके 5119 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब देखने को मिला है क्यूआईबी की तरफ से। एचएनआई कैटेगरी देखिए, वो भी पीछे नहीं रही, 210 टाइम सब्सक्राइब किया है, यानी 210 टाइम सब्सक्राइब करके टोटल अमाउंट जो है 5347 करोड़ रुपए लगाया है। वहीं बिग एचएनआई ने 225 गुना सब्सक्राइब करके 3825 करोड़, और स्मॉल एचएनआई ने 179 टाइम सब्सक्राइब करके 1521 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। 73 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है रिटेल में, और बात करें तो 4347 करोड़ रुपए रिटेल कैटेगरी से भी आया है। इस तरह से टोटल 125 टाइम सब्सक्राइब होने के बाद आईपीओ जो है 14,814 करोड़ रुपए मार्केट से जुटा लिए, जबकि आईपीओ का इशू साइज सिर्फ 167 सीआर का था, यानी 167 करोड़ के एवरेज में 14,000 करोड़ रुपए जुटा लिए दोस्तों। समझ सकते हैं हम कितना अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। वहीं हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे की बात करें तो यहाँ जो है हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे जो है वो एचएनआई है, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 210 गुना इस आईपीओ को 210 गुना लगभग सब्सक्राइब किया है इस आईपीओ को, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। इसके अलावा देखें तो अब अलॉटमेंट के जो चांसेस है दोस्तों काफ़ी लो बनते नजर आ रहे हैं इस आईपीओ में, क्योंकि ऑल कैटेगरी जो है ओवर सब्सक्राइब मोड में जा चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एचएनआई की बात करें तो 210 में से किसी एक को, और रिटेल की बात करें तो 73 में से किसी एक को ये आईपीओ हाथ लगता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल की बात भी कर लें तो 124 लोगों में से किसी एक को ये आईपीओ आता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी टफ चांसेस हैं। वहीं अपने दूसरे आईपीओ की बात करते हैं, जो है हाउसिंग फाइनेंस यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जिसका आज पहला दिन था दोस्तों, और सबसे बड़ा आईपीओ है ये। अगर आप कहें तो सितंबर मंथ का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसका आज पहला दिन था दोस्तों, पहले दिन इसने कमाल कर दिया। 2.23 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। हम इसलिए कह रहे हैं 2.2 टाइम, क्योंकि आप सोच रहे होंगे 2 गुना सब्सक्राइब भी कौन से अच्छा है, लेकिन आप इसका साइज देखेंगे तो 6500 करोड़ का इशू साइज था दोस्तों, और एक ही दिन में सब्सक्राइब हो गया डबल वो भी। तो आप समझ सकते हैं कि डे 1 में कितना सुपर सब्सक्रिप्शन दिया है। एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो 1758 करोड़ रुपए फिक्स दिख रहे हैं। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात करें तो पहले ही दिन 1 टाइम सब्सक्राइब कर दिया, यानी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, ये क्यूआईबी ने कर दिया, और 1333 करोड़ रुपए इस आईपीओ में क्यूआईबी से लगाने को मिले हैं, यानी कि देखने को मिले हैं कि क्यूआईबी ने लगाया है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है क्यूआईबी ने पहले दिन ही। एचएनआई कैटेगरी ने 4 गुना सब्सक्राइब किया है, 4.69 मतलब 4.5 गुना के लगभग सब्सक्रिप्शन दिया है, और 4121 करोड़ रुपए लगाया गया है। वहीं बिग एचएनआई ने 4.77 टाइम सब्सक्राइब करके 2796 करोड़ रुपए, और स्मॉल एचएनआई ने 4.52 टाइम सब्सक्राइब करके 1325 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाया है। रिटेल इन्वेस्टर ने भी दोस्तों हैरान कर दिया, पहले ही दिन इतने बड़े आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया 1.74 टाइम, यानी कि तकरीबन 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल में भी, और तकरीबन 3577 करोड़ रुपए रिटेलर ने लगाए हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी में 0.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और 72 करोड़ रुपए आए हैं। वहीं अदर कैटेगरी में 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है दोस्तों, और 3 अदर कैटेगरी वो कैटेगरी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि शेयर होल्डर कैटेगरी, यानी कि जो भी इस कंपनी के प्रीवियस शेयर होल्डर हैं उनको जो मिल रहा है, जैसे कि हमने पहले भी बोला था, तो उनको क्या मिल रहा है वो ये कैटेगरी है। तो ऑलरेडी 3 टाइम सब्सक्राइब होकर 1619 करोड़ रुपए इस आईपीओ में आ चुके हैं इस कैटेगरी में भी। और दोस्तों इस कैटेगरी में तो जितना गुना, मतलब अगर आपने 3 लॉट लगाए हैं तो ही आपके चांसेस बनेंगे शेयर होल्डर में, क्योंकि जितना गुना सब्सक्राइब होगा उतने लॉट अगर आपके होते हैं तभी इसमें चांसेस बनने के रहते हैं।
वहीं हाईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो 4.69 टाइम एचएनआई कैटेगरी ने सबसे हाईयर सब्सक्राइब किया है। ओवरऑल देखें तो पहले ही दिन पूरा आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि अब अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ भी टफ होते हुए आपको नजर आएंगे। इस कंपनी से रिलेटेड हमने डिटेल वीडियो बनाया है, यानी कि बजाज से रिलेटेड डिटेल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और चैनल पर भी जाकर आप डायरेक्टली विजिट करके देख सकते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, फंडामेंटल क्या है, कंपनी कैसे काम कर रही है और कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, एसेट कैसा है, आरओसी आरओई वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आप डायरेक्टली विजिट करके इस कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अभी तक देख रहे हैं तो ये आईपीओ काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ है और तकरीबन 6500 करोड़ का आईपीओ पहले ही दिन डबल से ऊपर सब्सक्राइब हो जाए तो अपने आप में ही वैरी करता है। दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ हमारा टोलेंट्स टायर का, तो टोलेंट्स टायर का इसका भी पहला ही दिन था। ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ नहीं है, 200-225 करोड़ के लगभग का है। तो पहले दिन अगर आप देखेंगे तो 1.93 टाइम, यानी कि ये भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि करीबन 2 गुना आप कह सकते हैं कि सब्सक्राइब हो चुका है। 1.93 टाइम सब्सक्रिप्शन दिया है इसने अपने डे 1 में। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन की अगर आप यहाँ बात करेंगे तो एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन फिक्स रहता है। मोस्टली कंपनीज में जो है एंकर इन्वेस्टर ओवर सब्सक्राइब नहीं होते दोस्तों, उनका फिक्स पोर्शन रहता है। तो यहाँ दे रखा है 69 करोड़, तो 69 करोड़ इनके पास है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 0.13 टाइम सब्सक्राइब किया, यानी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ 5 करोड़ रुपये ही आया है। तो मे भी शायद उसका छोटा आईपीओ, इसलिए लास्ट में जो है आपको क्यूआईबी का रिस्पांस दिखेगा। तो आज की डेट में तो नो रिस्पांस दिखाई दे रहा है। अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें जिसमें कि हमारा एचएनआई कैटेगरी है, तो एचएनआई कैटेगरी ने काफ़ी अच्छा दिखा है, पर फुल्ली सब्सक्राइब यहाँ भी नहीं हुआ है। 0.88 टाइम करा है, यानी 1 टाइम सब्सक्राइब एचएनआई में भी नहीं दिखा है। और आप देखेंगे 30 करोड़ रुपए एचएनआई से आया है। बिग एचएनआई में 0.47 टाइम सब्सक्राइब किया है और 10 करोड़ रुपए लगभग आया है। वहीं 1.71 टाइम स्मॉल एचएनआई में करके 19 करोड़ रुपए वहाँ से आया है। रिटेल कैटेगरी ने दोस्तों हैरान करा, पहले दिन फुल्ली सब्सक्राइब कर दिया है, 3.40 टाइम सब्सक्राइब किया है। यानी हायर सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो वो रिटेल कैटेगरी है जिसने इस आईपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब किया है और तकरीबन 273 करोड़ रुपए लगभग इस आईपीओ में लगा दिया रिटेलर ने। टोटल इशू साइज की बात करें तो 1.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और 310 करोड़ रुपए ने जुटाए हैं। जबकि अगर हम किसकी बात करें तो ये आईपीओ जो आपको देखने को मिल रहा है वो 230 करोड़ के लगभग का था। तो 230 करोड़ के एवरेज में करीबन जो है आपके पास अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो सारी कैटेगरी जो है भी अंडर सब्सक्राइब है, एक्सेप्ट अगर बात करें तो रिटेल कैटेगरी की, तो इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी ने अच्छा सब्सक्राइब किया है। कंपनी भी देखने में अच्छी लग रही है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी टायर में डील करती है दोस्तों। कंपनी ने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया है, सिर्फ 1 ही साल के फाइनेंशियल पैरामीटर डिस्क्लोज किए हैं। पर कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर आरओसी आरओई की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, यानी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगली कंपनी दोस्तों हमारी है क्रॉस लिमिटेड। बेसिकली ये गियर और गियर बॉक्स टाइप की चीज़ें बनाती है, यानी कि जो शाफ्ट होती है या स्पिन होती है जो लगती है गाड़ियों में, उसको निर्माण करती है। तो बेसिकली इसका भी आज पहला दिन था और इसने 0.95 टाइम सब्सक्राइब किया, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी में ये आईपीओ रहा है। तो यही अकेला ऐसा आईपीओ जो अंडर सब्सक्राइब रहा है, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया। कुल मिला के देखा जाए तो फिर भी ठीक ठाक करा है। एंकर पोर्शन को देखेंगे तो 150 करोड़ रुपए दिखेगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो कोई रिस्पांस नहीं है, मतलब आपको जो दिखाई देगा वो 3,78,000 रुपये लगभग मतलब ना के बराबर है। तो पहले दिन कोई रिस्पांस अच्छा दिख नहीं रहा क्यूआईबी की तरफ से। वहीं अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें तो एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छा नहीं दिखेगा रिस्पांस। अंडर सब्सक्राइब कैटेगरी में 0.64 टाइम सब्सक्राइब करके 48 करोड़ रुपए आए हैं। बिग एचएनआई ने 0.42 टाइम सब्सक्राइब करके 21 करोड़ और स्मॉल एचएनआई ने 1 टाइम सब्सक्राइब किया है, यानी फुल्ली सब्सक्राइब किया है और 26 करोड़ रुपए लगभग इस आईपीओ में लगाया है। तो यानी कि ये जो है स्मॉल एचएनआई ने तो फुल्ली सब्सक्राइब कर दिया। रिटेल इन्वेस्टर ने भी अच्छा सब्सक्राइब किया है, 1.62 टाइम सब्सक्राइब करा है, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब रिटेल कैटेगरी की तरफ से भी देखने को मिला है और 283 करोड़ रुपए जो है रिटेलर ने भी लगाया है। तो यानी आप कह सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी जो है ओनली कैटेगरी है जो फुल्ली सब्सक्राइब हो गई है और हाईली सब्सक्रिप्शन कैटेगरी भी रिटेल ही है। 0.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 500 करोड़ का इशू साइज था, 322 करोड़ ही आ पाए, यानी पहले दिन जो है अमाउंट के टर्म में भी अंडर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो 500 करोड़ के एवरेज में 300 करोड़ ही आए हैं, तो मतलब समझ सकते हैं आप कि अभी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। इसका भी रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर देखेंगे हायर सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे तो हमारा रिटेल कैटेगरी है जिसने काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब किया है, यानी कि इस कैटेगरी में रिटेल ने काफ़ी अच्छा निकाल के दिया है। तो सारे ही आईपीओ जो है काफ़ी अच्छे सब्सक्राइब हुए हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के। लेकिन अगर आप देखेंगे बजाज ने काफ़ी अच्छा करा है, बजाज के रहते हुए भी बाकी सारे आईपीओ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, यानी कि जीएमपी में क्या डिमांड बनी हुई है सभी आईपीओस की। तो दोस्तों जीएमपी मार्केट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कर लेते हैं श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ की बात करते हैं, जहां आप देखेंगे कि आज जो है 83 रुपये का जो है प्राइस बैंड रखा गया था, वहीं 50 रुपये जीएमपी तक पर ट्रेड कर रहा है। 60% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं 60% का लिस्टिंग गेन कितना अच्छा लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है। तो 60% का लिस्टिंग गेन दोस्तों अपने आप में मायने रखता है। फायर रेटिंग 5 की बनी हुई है।
169 करोड़ का ये आईपीओ का इशू साइज था। 180 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 5 सितंबर को ओपन हुआ था, 9 सितंबर आज फाइनली क्लोज हो गया, 10 सितंबर को आपको अलॉटमेंट यानी कि कल पता लगेंगे। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 174 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन इसने दिया है निकाल के। अब अगर हम बात करें दोस्तों अपने अगले आईपीओ की, जो सबसे बड़ा आईपीओ था देखने में और जिसका काफ़ी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उस आईपीओ की अगर जीएमपी की बात करें यानी कि अपने हम बात कर रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ की, तो उसका प्राइस बैंड 70 रुपये देखने को मिला है और 62 रुपये के लगभग जीएमपी ट्रेड कर रही है, यानी 89-90% के लगभग आपको लिस्टिंग गेन आज की डेट में दिखा रहा है। फायर रेटिंग 5 की है, 6500 करोड़ का इशू साइज है और 214 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 9 सितंबर आज पहला दिन था, 11 सितंबर को क्लोज होगा और 12 सितंबर को आपको इसके भी अलॉटमेंट स्टेटस पता लग जाएगा। तो कुल मिला के ये आईपीओ भी काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन रहा है और आप देखेंगे तो 2 गुना लगभग सब्सक्राइब हो चुका है पहले ही दिन। उसके अलावा अगर हम बात करें टोलेंट टायर की, तो इसका भी आईपीओ का आज पहला दिन था दोस्तों, और अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। मतलब करीबन आप प्राइस बैंड की बात करें तो 226 रुपये है, 39 रुपये पे लगभग ट्रेड कर रहा है, 39 रुपीज़ पे 17% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है आज की डेट में। फायर रेटिंग की बात करें तो 3 की बनी हुई है, 230 करोड़ का टोटल इशू साइज है, 66 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 9 सितंबर को ये भी ओपन हुआ यानी आज ही, 11 को क्लोज होगा और 12 को इसका भी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, आपको जो है इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। कुल मिला के अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो ये भी जो है 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्रॉस आईपीओ की अगर हम बात करें तो 240 का एस्टिमेटेड इसका वो है और 48 रुपये लगभग लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, 20% का लिस्टिंग गेन है। फायर रेटिंग 4 की है, 500 करोड़ का इशू साइज है, 62 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। ये भी 9 को ओपन हुआ था, 11 सितंबर को क्लोज होगा और 12 सितंबर को उसके अलॉटमेंट आपको पता लगेंगे। तो कुल मिला के चारों आईपीओ की जो जीएमपी काफ़ी अच्छी है दोस्तों और काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रही है। बस अगर टोलेंट टायर की बात करें तो वो भी 17% है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन हमारे क्राइटेरिया को मैट नहीं कर रही। बाकी सबकी ही जीएमपी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर हम रैंकिंग वाइज बात करें कि रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड किस आईपीओ को हमें चूज़ करना चाहिए अगर हम पे कम पैसा है और कौन ज़्यादा लिस्टिंग गेन बना रहा है, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस है, जिसका लिस्टिंग गेन सबसे हाईएस्ट है। दूसरे नंबर पे बात करें तो श्री तिरुपति का था, जिनका काफ़ी अच्छा था। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो क्रॉस आईपीओ है और चौथे नंबर पे जो है टोलेंट टायर का आपको दिखाई देगा। तो कुल मिला के ये जीएमपी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हम यहाँ भी कोई वीडियो जो है आपको बाय और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, कोई भी अप्लाई करने के लिए नहीं कहते हैं कि आप किसी भी आईपीओ में डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए। हम सिर्फ यहाँ फाइनेंशियली फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, कंपनी के लूजफुल आपको बताते हैं, कंपनी की अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं, यानी कि कंपनी के प्रो और जो कॉन्स होते हैं वो आपको बताते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपको लेना है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी सलाह ले सकते हैं इस बारे में। और लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा, सभी चीज़ें देखने के बाद, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी की जीएमपी में डिमांड क्या चल रही है। तो हम सिर्फ एक पैरामीटर पे डिसीजन नहीं लेते, आपको सारे पैरामीटर अच्छी तरह देखभाल के ही अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो था, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।